तो दोस्तों 7 साल, 9 देश और भारत की तीनों सेनाओं से दुगना रक्षा बजट, इसके बावजूद भी कुछ मुट्ठीभर हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा में भीषण तबाही मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ देर पहले खबर ये आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया के जेद्दा शहर पर भीषण हमला बोला है और हमले की जो वीडियो आ रही है वो बहुत ही भयानक है। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखा रहा हूं और आपको बता दूं कि जैसा हमारे लिए मुंबई है ना, वैसा सऊदी अरेबिया के लिए जेद्दा शहर है। वहीं इस हमले ने सऊदी अरेबिया की पोल खोलकर रख दी है। क्यों? क्योंकि इस समय जेद्दा के अंदर F1 रेस होने जा रही है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट है। पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहती है और इसीलिए इस शहर की तो ऐसे वक्त में एक्सट्रीम सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और आप इसकी जरा लोकेशन भी देखिए, जेद्दा शहर यमन से बहुत दूर है। ऐसे में हूती विद्रोहियों ने इतना भीतर तक हमला करके सऊदी अरेबिया के डिफेंस की पोल खोलकर रख दी है कि सऊदी अरेबिया भले ही हर साल 50 से लेकर 70 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करता हो, लेकिन अभी भी उसकी सेना में वो क्वालिटी नहीं है, ना ही उसकी सेना के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो सऊदी अरेबिया की सुरक्षा कर सके। और अब तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी सवाल पूछे जाने लगे हैं कि 7 साल हो चुके हैं हमें यमन में, हम कुछ मुट्ठी भर हूती विद्रोहियों का सफाया नहीं कर पाए हैं, जबकि हर साल अरबों डॉलर बहाए जा रहे हैं पानी की तरह। और सऊदी अरेबिया अकेला नहीं है, उसके साथ 9 और देश हैं और ये देश भी छोटे मोटे नहीं हैं। जैसे कि एक यूएई है जो हर साल 25 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करता है। इजिप्ट है जिसने हाल ही में 40 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि इतने ताकतवर देश मिलकर एक साथ होकर भी कुछ हूती विद्रोहियों का सफाया नहीं कर पा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आप सोच रहे होंगे जेद्दा पर पहली बार अटैक हुआ है। नहीं, जेद्दा पर इससे पहले भी 3-4 बार अटैक हो चुके हैं। यहां तक कि जेद्दा के अंदर एक बहुत बड़ा ऑयल डिपोट है, यानी कि जहां पर कुओं से तेल निकालकर तेल को स्टोर किया जाता है, उसे ऑयल डिपोट कहते हैं। उस ऑयल डिपो पर आज ये दूसरा हमला है। जी हां, अभी कुछ महीनों के अंदर ही एक पहला हमला हुआ था। अब ये देखकर दुनिया का हर सैन्य रणनीतिकार अपना सर खुजला रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध चाहे छोटा हो बड़ा हो, पहली और सिंपल फिलॉसफी रहती है कि पहले अपने प्राइम एसेट्स को सिक्योर किया जाए। अब सऊदी अरेबिया के पास क्या एसेट्स हैं? उसके तेल के कुएं और तेल के डिपो जहां पर तेल इकट्ठा किया जाता है। और आप हैरान होंगे कि पिछले 7 साल से बार बार अलग अलग तेल डिपो पर और तेल के कुओं पर हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं, लेकिन 7 सालों तक इन्होंने आज भी अपने किसी भी ऑयल एसेट को सिक्योर नहीं किया है। और इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम कहां तैनात करके रखे हैं ये बात किसी को नहीं पता, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही। और आप ये भी नहीं कह सकते कि शायद अपने डिफेंस सिस्टम इन्होंने राजधानी की सुरक्षा में तैनात किए होंगे। तो आप यहां भी गलत हैं, क्योंकि इनकी राजधानी रियाद पर भी हमले हो चुके हैं, रॉकेट वहां तक पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, इनका पड़ोसी देश है यूएई, जो अरब देश का दूसरा सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश है। आप जानकर हैरान होंगे कि उसका एक शहर है अबू धाबी, वहां के एयरपोर्ट पर अभी 1 महीने पहले ही हमला हुआ था। और इससे आप समझ गए होंगे कि इनका वॉर मैनेजमेंट कितना ज्यादा बदतर है। और इसीलिए कहते हैं कि हथियार मायने नहीं रखते युद्ध में, मायने रखता है हथियार चलाने वाले का जिगरा और उसका दिमाग, कि हथियार को किस वक्त और कहां पर चलाना है। हालांकि आप इसके बारे में क्या मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।